ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर रंजन हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय तू जरा भी साथ दे तो और बात है, हम चलने के लिए तो एक पैर पर भी चल सकते हैं, जरा दूसरा साथ दे तो और बात है, जरा दूसरा साथ दे तो और बात है। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र को बनाने के लिए। एक नारी ही काफी है, एक नारी ही इस समाज में काफी है। इस समाज को, इस राष्ट्र को स्वर्ग बनाने के लिए मैं इस समिति की चेयरमैन माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव जी को आमंत्रित करता हूं कि सभी का एक बार स्वागत करें और इस समिति का जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आप सभी मेरे साथ बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। मजा नहीं आया, और तेज। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आप सभी को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज मैं किसी के पद का जो है नाम नहीं लूंगी। मेरे बीच में मेरी मम्मी जी आदरणीय बैठी हुई हैं, आदरणीय डीओ अंकल जी भी बैठे हुए हैं, आदरणीय दयाशंकर अंकल जी बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं सबका सम्मान राम भक्त और हनुमान भक्त कह करके करना चाहती हूँ कि आज सभी राम भक्तों को और हनुमान भक्तों को मेरा नमन, मेरा वंदन और बहुत बहुत आदर और सम्मान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम यहाँ पर श्रीमती हस्ती देवी जन कल्याणार्थ समिति के तत्वाधान में हनुमान जयंती का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल की है, लेकिन मेरी टीम ने बताया कि मैडम साहब उस दिन घर में पूजा अर्चना करते हैं, तो क्यों ना संडे को ही हम इस प्रोग्राम को रखें। तो इसके पीछे का कारण यही था कि आज संडे को सबके पास समय भी होता है, तो हमने इसको आज सेलिब्रेट करने का सोचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर पहुँचने पर। हनुमान जयंती सेलिब्रेट इस बार जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक अभूतपूर्व क्षण रहेगा,
क्यों रहेगा ये सब आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। आपके मन में सबसे पहला विचार आ रहा होगा 22 जनवरी वाला दिन, इस बार की जयंती क्यों जरूरी हो गई, क्योंकि इस बार हमारे घर राम आए हैं, तो वो खुशी अलग है। इस बार सभी के लिए इस जयंती की खुशी अलग रहेगी। और मैं एक शख्स का नाम, एक शख्सियत का नाम, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना, इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र से मैं उनका धन्यवाद करना नहीं भूलूंगी सभी राम भक्तों के साथ, कि उन्होंने बिल्कुल हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी ने अपनी वानर सेना को साथ लेकर के और भगवान राम के लिए जो है युद्ध लड़ा और वानर सेना को लेकर के रावण को हराया, उसी तरह हमारे आदरणीय मोदी जी ने राम लला को लेकर के आए। जो दुख, जो तकलीफ 500 वर्षों से बहुत राम भक्तों ने झेली कि भगवान राम वहां पर नहीं थे, तो उनकी इच्छाओं को पूरा किया। और आज हमने इसी रामनवमी को राम तिलक भी किया, तो ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है हमारे लिए, बहुत ही अभूतपूर्ण क्षण है हमारे लिए। आज आप सभी को महावीर जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महावीर जयंती मना रहे हैं। महावीर जी जो कहते थे अहिंसा परमो धर्म। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा वो यही है कि एक राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो देती है। आज मेरा आपके साथ रिश्ता हो गया राम परिवार का, हम सब राम परिवार के लोग हैं यहाँ पर, तो यही हमारी सभ्यता की पहचान है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। एक तरफ हम हनुमान जयंती मना रहे हैं, वो हनुमान जी जो शक्ति का एक, हम कह सकते हैं, बहुत बड़े प्रतीक थे। एक तरफ हम जो है आज जयंती मना रहे हैं महावीर जी की, जो अहिंसा परमो धर्म, जो करुणा का, शांति का और हिंसा ना करे, ये पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया, हम देशवासियों को पढ़ाया, हम सभी भारतीयों को पढ़ाया। इसके साथ साथ आप मेरे सामने जो सब लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज्ञानी हैं। मैं तो आप लोगों की बेटी बहन, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हूँ, तो शिक्षा वाले जो टीचर होते हैं वो थोड़ा ज्ञान बांटने में बिलीव करते हैं, उनकी आदत होती है, जहां पहुंच जाते हैं वो ज्ञान बांटने लग जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातें हनुमान जी की जीवन से जो हम सीख सकते हैं, जो हम अपने परिवारों को सिखा सकते हैं, जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो हम अपने समाज को सिखा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगी। और मुझे सबसे पहले जो ध्यान आता है उसमें वो ध्यान आता है भगवान हनुमान जी का सहज स्वभाव, कि वो कितने सहज स्वभाव के व्यक्तित्व थे। एक बार सीता माता जी नहा करके तैयार हो चुकी थी, अपने कपड़े वस्त्र पहन लिए थे और उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। तो हनुमान जी वहां पहुंच गए और कहा माता सीता को कि माँ आपने ये सिंदूर क्यों लगाया हुआ है। तो माता सीता ने जवाब दिया, बच्चा था उनके लिए, बच्चे थे हनुमान जी, कहा कि भाई राम जी प्रसन्न होते हैं, उनको ये सिंदूर अच्छा लगता है उनको। तो बस हनुमान जी तो बहुत बड़े भक्त थे, वो राम भक्त जो थे वो पहुंच गए, पूरी की पूरी सिंदूर की बोरी उन्होंने अपने ऊपर उड़ेल ली और राम जी के पास पहुंच गए कि देखिए मैं आपका भक्त हूं और आप प्रसन्न हो जाइए। तो राम जी बहुत हंसे और इस सहज स्वभाव को सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये प्रतीक है कि हमें अपने व्यक्तित्व में यही सहजता, हमें अपने व्यक्तित्व में यही सीधापन रखना चाहिए, परमात्मा अपने आप ही खुश हो जाते हैं, है ना। एक इसमें मुझे छोटी सी और बात याद आती है, जब ये हम जब रामायण रामचरितमानस जब हम सब पढ़ते हैं, हमने सबने पढ़ी है, लेकिन यहाँ मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी कि जब हम रामायण हमने एक पाठ हम पढ़ते हैं, उसमें एक जिक्र आता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम जी आदेश देते हैं कि जाओ और उस पर्वत पर चले जाओ और लक्ष्मण जी के लिए बूटी ले आओ। अब वही यहाँ पर भी जो है हनुमान जी जो है अपने व्यक्तित्व को लेकर के, उनका तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, तो वो पहुंच तो गए उस पहाड़ी पर उन्हें ये लगा मैं बूटी कौन सी लूं, पहचान नहीं थी, लेकिन राम जी का आदेश टाल भी नहीं सकते थे। अब उनके मेंटोर ने वो आदेश दिया था तो किसी भी कीमत पे पूरा करना है। वो पहाड़ी पर जब पहुंच जाते हैं, पहचान नहीं है तो पूरी की पूरी पहाड़ी उठा लाते हैं।
तो देखिए, ये है कि अपने गुरु का आदर का मान करना। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि अपने टीचर्स का, अपने मेंटर का, अगर उन्होंने जो आदेश दे दिया, जो कह दिया, ये कह दिया पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। माता पिता ने घर में कह दिया है ये काम करना है तो करो। देखिए, आज थोड़ा सा समाज दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन हमारे टाइम में मैंने अपनी नानी जी से एक कहावत सुनी थी कि बेटा, अगर हमारे बड़े घर में बोल देते थे ना, कूद जा कुएं में, गिर जा कुएं में, तो गिरते नहीं थे लेकिन झांक करके जरूर आते थे। तो यही हमारी संस्कृति है। तो वही हनुमान जी से जो प्रेरणा हम लेते हैं कि वो पूरी की पूरी पहाड़ी उठा लाई और भगवान राम के सामने कहते हैं, लीजिए ये मैं बूटी ले आया हूँ और आप इनका इलाज कीजिए। तो ये भगवान हनुमान जी के चरित्र का दूसरा मैं उदाहरण बता रही हूँ कि जिनसे हम बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, वो अपने राम के प्रति कितने डेडिकेटेड थे, समर्पण भाव कितना था। उनको ये नहीं पता था रावण कितना शक्तिशाली है, कितनी सेना है, लेकिन पहुंच गए क्योंकि सीता माँ को ढूंढ करके लेकर के आना है, बगैर कुछ जाने कि वो कितना बड़ा युद्ध हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं, इसका बेकार में उन्होंने चिंतन नहीं किया। वो खुशी खुशी लंका में पहुंचते हैं, उछल कूद करते हैं, पेड़ों से फल भी खाते हैं, यानी कि मन को खुश रखते हैं। हम क्या करते हैं जीवन में, थोड़ी सी तकलीफ आई, परेशान हो गए, स्ट्रेस हो गया, और फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। उनमें कोई स्ट्रेस नहीं है, वो अपने प्रभु को यहाँ से ध्यान करते हैं और कहते हैं कि मेरे हर काम पूर्ण होंगे क्योंकि मैं भगवान राम का भक्त हूँ। तो यही बात अगर हम सब सारा दिन सोच ले कि वो वहाँ पर बैठे हैं, भगवान राम वहाँ बैठे, हमारी सारी चिंताएं उनके पास है, तो हमारे सारे कार्य पूरे होंगे। तो हनुमान जी देखिए, लंका पहुंचते हैं, अपनी वानर सेना भी बनाते हैं, कितना बड़ा युद्ध लड़ते हैं और भगवान राम को विजय हासिल करवाते हैं। तो कितने बड़े भक्त वो हैं, ये भी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी शक्ति का एहसास होना। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, लेकिन हम सबके पास भी बहुत शक्ति है। हम उस शक्ति को छोड़ देते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम शक्तिशाली हैं कि नहीं। हमें लगता है ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये LLB पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, डॉक्टर बनना तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, IAS तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमें अपनी शक्ति का एहसास हो, हमें अपनी शक्ति का पता हो अंदर से, तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार कर सकते हैं। तो हनुमान जी के जीवन से हमारे बच्चों को हमें यही सीख देनी है कि शक्ति आपके अंदर है। शक्ति आपके, जरूरी नहीं है कि आपको युद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, आपको जीवन में अच्छे काम करने के लिए मन की शक्ति भी चाहिए। तो ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है। एक मैं लाइन कहना चाहती हूँ, राम काज कीजिए बिन मोही, कहाँ विश्राम। ये लाइन मुझे लगता है ये शायद हमारे हरिप्रकाश जी कहाँ है, हमारे रामायण में आती है और सुंदरकांड में ही आती है, हरिशंकर जी, है ना? बिल्कुल। तो हमें यही मंत्र अपने जीवन में अपनाना है कि जब तक हम अपना कार्य पूरा ना कर लें, हम रुके नहीं, निरंतरता, अपने काम में निरंतरता का अभ्यास करें। कई बार हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को देख के रुक जाते हैं और सोचते हैं छोड़ दो, ये मुझसे नहीं होगा, और हम सोचते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर आप कोशिश करेंगे, तो आप जीवन में वो हासिल कर सकते हो जो आपने प्रण लिया है, जो आपका विजन है। लेकिन उसके लिए सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, विचारों में सकारात्मकता लेकर के आनी होगी, जो प्रभु राम के लिए, भगवान जी के अंदर कितने सकारात्मक थे वो प्रभु राम के लिए। बार बार कहते हैं कि मैं जब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक भगवान राम का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तो हमें भी जीवन में ये अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा छोटी छोटी प्रॉब्लम से, छोटी छोटी मुश्किलों से हार ना माने, आप आगे बढ़ते रहें। एक बार आपसे हार हो गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा खड़े हो जाइए, दोबारा कोशिश कीजिए। ये पता करिए कि पहले प्रयास में क्या कमी रह गई थी और उस प्रयास के लिए कोशिश कीजिए, फिर अगले प्रयास की तरफ आगे बढ़िए। तो इस तरह से हमारे आसपास का जीवन जो है बहुत सुंदर बन सकता है अगर हम भगवान राम के चरित्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा जाता है पुरुषों में उत्तम, उन्हें कहा जाता है, अगर उनके विचारों को, भगवान हनुमान जी के विचारों को अगर हम अपने परिवारों में
हम अपने समाज में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारा एक एक बच्चा, हमारे एक एक घर में सुख और शांति जो है आ सकती है। भगवान राम का तो पूरा चरित्र ही उस पर निर्भर है। देखिए परिवार के लिए कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। होता भी था ऐसे, पहले परिवार में एक भाई कमा लेता था, दूसरा थोड़ा कम करते था, चल जाता था। आजकल तो हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले ऐसा था ना, एक भाई खेत संभाल रहा है, एक भाई ड्यूटी कर रहा है। तो ये सब राम के चरित्र से ही हम सीख सकते हैं। हमें दोबारा से वही राम राज्य लेकर के आना है अपने परिवारों में। उन्हीं के ही आदर्शों को हमें अपने बच्चों के अंदर डालना है। मुझे लगता है इस आयोजन का जो उद्देश्य है, क्योंकि सुंदरकांड पूरा का पूरा भगवान हनुमान जी की स्तुति के लिए है, इतना बड़ा जो ये एक अध्याय है, देखिए इसका मतलब वो कितने बड़े भगवान राम के भक्त थे कि पूरा का पूरा समर्पण जो है उनको दिया। एक सुंदरकांड रामचरितमानस में उनके नाम कर दिया गया। तो उनके जीवन से हम बहुत सारी बातों को पढ़ करके और उसको जीवन में धारण कर करके, सिर्फ पढ़ करके छोड़ना नहीं है, जीवन में धारण करना है, वापस से वही राम राज्य लेकर के आना है। आज जो हम छोटी छोटी बातों पे परिवारों में झगड़ा करते हैं, समाज में झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी, अगर नाली में कोई दिक्कत होगी तो पड़ोस में शुरू हो गए, जी ये नाली तुम्हारी वजह से गंदी हो गई। कोई बात नहीं, गंदी हो गई, किसी दिन तुम साफ कर लो, किसी दिन वो साफ कर ले। मिलकर करके हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए मेरा ये अपना मानना है कि सबसे बड़ा प्रेम है राष्ट्र प्रेम। उससे आगे कोई भी भक्ति नहीं है। अपने राष्ट्र को हम तभी आगे ले जा सकते हैं जब हमारा समाज संगठित होगा, और उससे पहले हमारे परिवार संगठित होंगे। और परिवार संगठन की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि हम अपने वेद, पुराण, उपनिषद, हमारी जो भी संस्कृति है उनकी बातों को पढ़ करके जीवन में धारण जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं कि आपने अपनी इस बेटी को आज अपने परिवार में शामिल कर लिया। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी है इस बात की कि श्रीमती हस्ती देवी जन कल्याणार्थ समिति का जो उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, समाज के लिए अच्छे कार्य करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, आप उन सब के भागीदार बन रहे हैं। आपने आज एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने यहाँ किसी तरह की प्लास्टिक का यूज नहीं किया। हमने जो ग्लास लिए हैं पानी के लिए वो स्टील के लिए लिए हैं, क्योंकि समिति यही चाहती है, समिति का उद्देश्य भी यही है, आप सबका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि पूरे आप लोगों की तरफ से भी यही है कि हम पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, अपने आसपास को, वन को भी शुद्ध बनाएं, पर्यावरण को भी शुद्ध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और हाथ जोड़ करके सभी का नमन, आप लोगों का भी बहुत बहुत नमन। थैंक यू एवरीवन।